अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे नो वन नो बटर कोको कॉफ़ी टी केक। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बहुत ही डिलीशियस, बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है और इनकेस बटर भी मौजूद नहीं है तो फिर आप ये केक जो है बनाकर बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी अब विदाउट पैन केक के भी। इसके लिए मैंने जो है घर में इस तरह से स्टील की कटोरियाँ होती हैं या सिल्वर की कटोरी, इसका मैंने यूज़ किया है। मेरे पास ये स्टील की कटोरी थी, मैंने इसको अच्छी तरह से हम पहले जो है वो ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पर मैदा डस्ट करेंगे। ज़्यादा से थोड़ा सा मैदा लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने मैदा इसमें डस्ट करके चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फैला दिया ताकि ये प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से आप इस जो है बिल्कुल मैदे से कोट कीजिएगा ताकि वो चिपके ना। अब इस तरह से हम रेडी करके एक तरफ रखेंगे। अब हम अपना केक का बैटर बनाना रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और मैं इसके अंदर 3 एग ऐड करूँगी। अच्छा, एग को जो है आप पहले किसी भी सेपरेट बाउल में निकाल लें, उसके बाद केक में ऐड करें, क्योंकि हमें अंडे वगैरह जो होते हैं वो अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं। अब इसको अंडों को हम जो है अच्छी तरह से पहले बीट करेंगे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से, ताकि हमारी जर्दी और जो सफ़ेदी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब उसके साथ ही जब ये अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 कप, जो ग्राम में 150 ग्राम बनेगी, मैं शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, नॉर्मल घर की चीनी है, इसको मैंने पीस लिया था। अब हम शुगर के साथ अंडों को बहुत अच्छी तरह हमें बीट करना है, इतनी देर तक कि एक फल्फी सा हमारा बिल्कुल कलर भी चेंज हो जाए और बिल्कुल फल्फी सा जो हमारा एक बैटर बन के तैयार हो जाए। अभी हमारा बैटर बिल्कुल फल्फी सा बन के रेडी हो गया। साइडों से भी हम इसको जो है जो है साफ़ कर लेंगे बाउल पे। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, कुकिंग ऑयल ऐसा ऐड कीजिएगा जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ऑयल और वनीला एसेंस भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मज़ीद हमारा बैटर फल्फी हो जाए। अब ये देखें कितना अच्छा सा, बहुत फल्फी सा हमें इसी तरह का बैटर चाहिए, रेडी है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने बाउल में एक छन्नी लगा ली है और इसके अंदर मैं 1 कप यानी कि ग्राम में 150 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा ऐड करेंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1/4 कप मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जो। और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। और इस तरह से हम इसको छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रास पे जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएँ। अब इसको हम पहले मैदे को थोड़ा-सा हल्का सा स्पैचुला से ना मिक्स कर लेंगे ऊपर-नीचे से ना बैटर के साथ, क्योंकि हम इसमें 1 मिनट के लिए सिर्फ बीटर चलाएँगे ताकि हमारा मैदा जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स हो जाए। आप चाहें तो खाली सिर्फ स्पैचुला से भी हल्के हाथ से इसको मिक्स कर सकें। मैंने बीटर से किया है ताकि प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस 1 मिनट हमने इसको करना है और इतनी देर तक मतलब हमें करना है कि ये जो है मैदा हमारा प्रॉपर इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इस तरह से आप इसको स्पून की मदद से भी कट एंड फोल्ड वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अभी हमारा वनीला बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है केक के लिए, इसको एक तरफ रखते हैं। अब हमें कोका कॉफ़ी का जो है बैटर रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है कोका पाउडर ऐड किया है बाउल में और 1 टेबल स्पून जो है कॉफ़ी पाउडर, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इससे हमारा जो है ना शाइनिंग आएगी हमारे इस बैटर के अंदर जब हम इसको रेडी करेंगे तो ऑयल से। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद ही हमने जो अपना वनीला का बैटर बना के रेडी किया था उसमें से हम तकरीबन 1 कप के करीब जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इस तरह से 1 कप बनता है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको किसी भी स्पून से या फिर आप हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें लम्प्स ना रहें कॉफ़ी और कोका पाउडर के। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा मिक्सर। तो अब इसको मैं जो है वो पाइपिंग बैग में ऐड कर दूँगी। आप पाइपिंग बैग में ऐड करके इसको यूज़ करें या फिर ऐसे ही खाली स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। अब हमने जो अपनी प्यालियों पे मैदा डस्ट करके रखा था उसके अंदर हम पहले अपना वनीला का बैटर ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप के करीब आप ऐड कर दें इसमें। और फिर ऊपर से हम जो है इसमें हमने जो कोका कॉफ़ी का अपना बैटर बना के रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट टी केक बनकर तैयार होगा, इतना सॉफ्ट मॉइस्ट कि अगर आपने घर में बना लिया तो फिर आप शाम की चाय के साथ इसी तरह से केक बनाना पसंद करेंगे। 3 लेयर्स में मैंने इसको मतलब कंप्लीट किया था, ये इस तरह से, ताकि अंदर से थोड़ा-सा अच्छा सा इसमें डिज़ाइनिंग सी आ जाए, मार्बल की तरह, जिस तरह मार्बल केक खाते हैं इस तरह की थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग आ जाए इसमें।
अब ये इस तरह से मैंने रेडी कर लिया था लास्ट इसकी लेयर लगा के, और ऊपर से जो थोड़ा सा मेरा कोको कॉफ़ी का जो बैटर बचा था वो मैंने इस तरह से जो है ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी थी। इस तरह से किसी भी स्क्वेयर की मदद से आप जो है इसमें डिज़ाइनिंग कर दें। बहुत ज़बरदस्त ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। ये मैंने पॉट जो है वो पहले से प्री हीट कर लिया था, और इसमें मैंने स्टैंड रख के एक पैन जो है पिज़्ज़ा का पैन जो होता है वो मैंने रख दिया था। उस पे ऊपर मैं ये जो है केक की इस तरह से कटोरियाँ ऐड कर दूँगी, ताकि जो ये अच्छी तरह से प्रॉपर के बेक हो जाए। और हम इससे 25 से 30 मिनट इसको बेक करेंगे। अब मैंने 30 मिनट ये बेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ये जो है केक बिल्कुल रेडी हो गया था। तीनों मैंने स्क्वेयर की मदद से चेक कर लिए थे, नीट एंड क्लीन हमारी स्क्वेयर आई थी, तो उससे मतलब है कि हमारा केक बहुत अच्छा बेक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ दें, अभी थोड़ा गर्म है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा अभी भी गर्म है, लेकिन आप जब ये बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो जाए तो फिर उसको आप जो है मतलब निकालिएगा इसके अंदर से, वरना इतना सॉफ्ट होता है कि टूटने का ही डर रहता है निकालते वक्त। ये मैंने थोड़ा सा गर्म में ही इसको कर लिया था, तो ये हल्का सा नीचे से टूट भी गया था, ये देखें इस तरह से ना। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है कोको कॉफ़ी फ्लेवर के साथ जो है हमारा ये वनीला केक जो है टी केक तैयार हुआ था। मैं आपको देखो कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट मॉइस्ट और इतना फल्फी कि बिल्कुल हाथ रखते हुए रुई की तरह एकदम नरम सा था ये बिल्कुल ना। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट फल्फी और बहुत ही जो है मॉइस्ट कोका कॉफ़ी केक बनकर तैयार है, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट बटर और विदाउट पैनकेक के। आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी शाम की चाय और कॉफ़ी के मज़ा जो है वो दोबारा कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।